वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। आज के ये सभी क्वेश्चन स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसपीजीआई का अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है और सीएचओ राजस्थान का, उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला चलाई जा रही है। एमपी एनएचएम के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज स्टार्टेड इन, यानी विश्व में पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ चालू किया गया था। ऑप्शंस हैं लंदन, इंडिया, अमेरिका या फिर इटली। यहाँ स्पेलिंग करेक्शन करना होगा क्योंकि इसका यहाँ अमेरिका आएगा ना कि अमेरिकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया में ही इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आईसीएन वाज फाउंडेड इन ईयर, यानी किस वर्ष में आईसीएन को फाउंडेड किया गया था। 1899 में, 1898 में, 97 में या 1896 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1899 में आईसीएन फाउंडेड किया गया था। आपको इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है कि आईसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। बाकी इसके कमेंट का आपको टैग कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में ही, जब तक आप इसका फुल फॉर्म कमेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक लो अयस्क का भंडार किस राज्य में होता है, उसका क्रम बताना है कि लो अयस्क भंडार भारत में किस क्रम में है। जीएस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 20 नंबर का वेटेज आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का भी रहता है किसी भी नर्सिंग की परीक्षा में, तो इसलिए उन्हें भी इन्हीं में शामिल कर लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भारत का सर्वाधिक लोह अयस्क भंडार पाया जाता है, जो कि इनका घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में उसके बाद। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है महात्मा गांधी की सबसे लंबी, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना होगा, महात्मा गांधी के नाम पर सबसे लंबा सेतु कहाँ पर है, सेतु बताना है। तो जो ब्रिज है सबसे लंबा महात्मा गांधी के नाम पर, वो बिहार मतलब जो कि पटना है वहाँ पर स्थित है गांधी सेतु ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर का। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है, यानी इनमें से किसके कारण टीबी हो जाता है, इसको तपेदिक के नाम से जानते हैं। तो तपेदिक है साल्मोनेला माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर का, माइकोबैक्टीरियम की वजह से तपेदिक रोग हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस श्रृंखला में हम अधिक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, इसीलिए ये कुछ लंबी हो सकती है लेकिन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है एक विद्यालय में क्या हमेशा होना चाहिए, यानी स्कूल में क्या होना चाहिए। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल होना चाहिए, शिक्षक, पुस्तकालय या फिर इमारत। तो आपको इसमें इसेंशियल पूछा गया है कि क्या ज़रूरी है, तो एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर पुस्तकालय नहीं है तो भी कार्य हो सकता है, इमारत के बिना भी पढ़ा जा सकता है प्राचार्य, लेकिन शिक्षक नहीं है तो विद्यालय नहीं चल सकता है। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका के केंद्रक में अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, यानी अगर न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए उसके अलावा किस में डीएनए पाया जाता है। गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, तारका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकांग में अगर देखा जाए केंद्रक के अलावा तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और इसी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जंतुओं और पादपों के विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, यानी जिसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसको वर्गीकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्गीकी। और अगर हम जीन्स वगैरह की बात करें तो अनुवंशिकी में उसका अध्ययन करेंगे। अगर आकार की बात करें तो आकार की विज्ञान में, और पदानुक्रम नहीं होता है कोई भी स्टडी की ब्रांच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्गीकी, जो कि वर्गीकरण की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोतभंजक उद्योगों में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यानी आपको पोतभंजक राज्यों में बताना है। ऑप्शन है मेघालय, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात जो है। यहाँ पर कह रहा है जो कोस्टल
इंडस्ट्री से है। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं जितने भी, इसमें सिर्फ गुजरात है जिसका कोस्टल एरिया है, यानी कि जो समुद्र से लगा हुआ है, तो यही इनमें अग्रणी राज्य है गुजरात। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, लेबलर ने, लेमटिन ने या ल्यूविन हॉक ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूविन हॉक। ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ही जीवाणुओं की खोज की थी, यहाँ के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इससे पहले की 3 श्रृंखलाओं को हम पहले ही पूरा कर चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनएचएम के शामिल किए हमने, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले। 11th नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशु की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी जो बच्चा होता है छोटा, उसकी न्यूबॉर्न बेबी की सिर में कितनी हड्डियां होती हैं ये बताना है। ऑप्शन है 5, 8, 6 या फिर 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 हड्डियां होती हैं और स्वस्थ मनुष्य के हेड में 8 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक आपकी स्क्रीन पर एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात होता है, यानी अगर रेशियो देखा जाए पेशेंट का और नर्स का तो क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 1:3, 1:10, 1:6 या 1:7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:3 का अनुपात होना चाहिए सामान्य, यानी जनरल वार्ड में 3 पेशेंट्स के ऊपर एक नर्स होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न परीक्षण किस आकलन करने के लिए किया जाता है, यानी फर्न टेस्ट किसके लिए करते हैं? माहवारी, गर्भावस्था, डिवोत्सर्जन या फिर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवोत्सर्जन के परीक्षण के लिए फर्न टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून कब पारित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एकेडमी में भी इसको बार बार पूछा जाता है। तो जब लॉर्ड इरविन ने शारदा कानून पारित किया था 1930, 33, 1928 या फिर 1931 में? तो इसको 1930 में पारित किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। 15वां नंबर क्वेश्चन है, 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक, यानी जो वर्गीकरण के अध्ययन करते हैं वो वर्गीकी के यानी टैक्सोनॉमी में करते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपको जो है वो कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है तो RH व्हिटेकर ने दी थी और कैरोलस लीनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का पिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और अगर आपसे पिता पूछा जाए तो कैरोलस लीनियस होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 नंबर पर, झील तथा तालाब के सतह जल पर पादप पल्पवल के तेजी से बढ़ने के वाले पुंज को क्या कहते हैं, यानी जो स्क्रीन पर बढ़ता है नीचे सरफेस पर उसको क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, सुपोषण, जल संभर या फिर प्रस्टून? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सुपोषण इनको कहा जाता है, यानी जिन्हें हम नील सिंपल भाषा में काई के नाम से भी जानते हैं, जो हरे हरे कलर की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? ये जीएस से संबंधित है। तो सिंधी, हिंदू, उर्दू ये सभी हैं, लेकिन अंग्रेजी इसमें निर्दिष्ट नहीं की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 भाषाओं का उल्लेख है जिसमें अंग्रेजी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है 8वीं अनुसूची के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त किए जाते हैं सर्वाधिक? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कवकों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, पोतभंजक उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य। रिपोर्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर गुजरात ही करेक्ट होगा, जो कि हम पहले अभी कर चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि 20 नंबर है, जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इसके लिए कौन सी शाखा होती है? तो अभी आपको बताया था कि वर्गीकी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है जो श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है? ब्रोंकोलिस, अंतिकोली या फिर ब्रोंकस या बिली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि है अंतिओली, जो है इसकी छोटी इकाई है किसकी?
फेफड़ों की जो श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जंतु एवं पादपों के वर्गीकरण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण विज्ञान जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मूत्र में रक्त आना क्या कहा जाता है, यानी अगर यूरिन में ब्लड आने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, यूरेमिया कहेंगे या बहुमूत्रता, रक्तता या फिर हेमीटूरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेमीटूरिया, इसको कहा जाता है जब यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस कौन से हार्मोन की कमी से होता है, थैलेमस, प्रासोप्रेसिन या टाउलिन या इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वासोप्रेसिन की कमी के कारण डायबिटीज़ इंसिपिडिस हो जाता है, इस हार्मोन की कमी के कारण, जिसका नाम है वोसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी आयोग यानी जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली हैं एजेंसीज स्टाफ नर्स की सबसे फेवरेट क्वेश्चन, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून, 13 मई, 12 जून या फिर 1 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 जून को प्रत्येक वर्ष नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित रूप नहीं है, यानी पत्तियों का रूपांतरित रूप क्या नहीं है, पर्णकटक, पर्णपराग और पर्ण घटपर्णी या पत्र पत्रलिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो पत्र प्रलिका है, ये पत्तियों का रूपांतरित रूप नहीं है, यानी पत्तियों से इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, जिनको कहा जाता है पत्र प्रलिका, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 का 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात, इसको हम पहले कर चुके, 1:3 का अनुपात रेशियो होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वायरस जो है ना तो सजीव है ना ही निर्जीव, ये इन दोनों की बीच की कड़ी इन्हें कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, जैसा कि अभी आपको बताया, ना तो ये सजीव हैं और ना ही निर्जीव हैं, इन्हें इन दोनों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है वायरसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस से संबंधित, भारत में प्रथम मनोरोग विभाग की स्थापना कौन से सन में हुई थी, यानी स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर कोलकाता, ये आप बताना है। तो मनोरोग की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ये कि इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी जीवाणुओं की खोज अभी आपको बताया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने वायरस की खोज की थी, माफ़ कीजिएगा बैक्टीरिया की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी जीवाणुओं की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ 31 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीवाणुओं के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है, वंश, कुल, जाति या फिर संघ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जाति, इसकी सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जीएस से संबंधित, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वही उसकी नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मूत्र में रक्त आना क्या कहलाता है, अभी हमने इसको देखा, हेमीटूरिया इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने से कितने गॉज व्यास की सुई उपयोग में लाई जाती है, 56, 23, 26 या फिर 35। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 26 गॉज की इंजेक्शन यानी सिरिंज का यूज़ किया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शंस लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बेसिक नर्सिंग एजुकेशन ए नर्स नीड टू रजिस्टर्ड विद द फॉलोइंग टू प्रैक्टिस एस आर एन आर एम।